ये कहानी लिखने से पहले कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। गौर करना, इस बात पर किसी भी अनजान लड़के या लड़की को किसी से भी प्यार हो जाए, ये आम बात नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, पहले उसके बारे में जानें। वो क्या है, क्या करता है या क्या करती है। आजकल लोग धोखा बहुत देते हैं। ऐसी ही एक कहानी लिखूंगा सच। अगर मैं गलत कहता हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट बात ये सच्ची है। स्टोरी पढ़कर आप समझ जाओगे मैं सही बोल रहा हूँ 100%। आजकल का प्यार कोई जज्बात नहीं, कोई खूबसूरत एहसास नहीं, बल्कि गुड्डे गुड़िया के साथ खेलकर मन बहलाकर दूसरे खिलौने की तरह आकर्षित होने वाला खेल के जैसा बन गया है। और ऐसे में ऑनलाइन का प्यार तो आंखों में पट्टी बांधकर लुका छिपी के खेल खेलने जैसा हो गया है। सपना बहुत मासूम सी और अपने कैरियर पर ध्यान देने वाली लड़की थी। दुनियादारी में क्या चल रहा है और आजकल लोगों की फितरत कैसी कैसी है, इन सारी बातों से परे सपना अपनी बस सीधी साधी जिंदगी जी रही थी। सपना ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, तो उसके दोस्त भी ना के बराबर थे। सपना जब 19 वर्ष की हुई तो उसके जन्मदिन पर उसके पापा ने उसे एक मोबाइल तोहफे में दिया। सपना तोहफा पाकर बहुत खुश होती है। सपना की एक दोस्त ऑनलाइन ऐप में उसका अकाउंट बनाती है। पहले तो सपना को ये सब पसंद नहीं आता था। ऑनलाइन ऐप पर बहुत से अनजान लोगों की फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आने लगी। सपना हर बार डीएलटी कर देती। फिर सपना को धीरे धीरे दिलचस्पी दिखाई देने लगी। ऑनलाइन ऐप पर दोस्त बनाने लगी, चैट करने लगी और धीरे धीरे उसकी ये चैट की आदत बढ़ने लगी। इस बीच सपना को एक दीपक नाम का लड़का प्रपोज करता है। प्रोफाइल फोटो देखकर दीपक उतना खास स्मार्ट लड़का नहीं लग रहा था, मगर सपना को धीरे धीरे अपने लव रिलेशन में लाने के लिए उससे मिठी मिठी बातें करता था। सपना दीपक की कोई भी सच्चाई जाने बिना उसे दिल दे बैठी। सपना को पहली बार प्यार का इतना खूबसूरत एहसास हुआ, इसलिए सपना दीपक के मामले में हर बार दिल से सोचती थी। सपना ने दिमाग में कभी ये बात नहीं सोची दीपक प्यार के नाम पर उसके साथ इतना बड़ा फरेब कर रहा है। दीपक अपनी बातों से सपना को अपने करीब लाने की कोशिश में रहता कि सपना कभी भी उससे दूर न जा सके। 6 महीने की रिलेशनशिप के बाद पहली बार सपना और दीपक बिना किसी को बताए एक दूसरे से मिलते हैं। सपना बहुत खुश होती है। दीपक से मिलने के बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दीपक सपना से बहुत जल्दी शादी करने का वादा करके वापस चला जाता है। दोनों के बीच प्यार का सिलसिला चलता रहता है। इस बीच दीपक का दोस्त सपना को दीपक के शादीशुदा होने की और उसका 1 साल का बच्चा होने की बात बताता है। क्या होगा सपना ये सुनकर जाने पार्ट 2 में। इतनी बड़ी बात सुनकर सपना को झटका तो लगता है, मगर वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देती है, क्योंकि उसको लगता है उसका दोस्त उसको दीपक से अलग करने के लिए झूठ बोल रहा है। मगर फिर भी सपना के मन में एक झूठ पनपने लगा था, क्योंकि अब दीपक का व्यवहार सपना के प्रति बदलने लगा था। दीपक बात बात पर सपना से गुस्सा करने लगा था और सपना से बहुत कम बात करता था। सपना दीपक की इस बेरुखी से टूटने लगी। वो दीपक से हद से ज्यादा प्यार करने लगी थी और दीपक को खुद से दूर जाते बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और आत्महत्या करने की कोशिश करती है। सपना के पापा जी सपना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। समय रहते ही डॉक्टर सपना को बचा लेते हैं। सपना के हाथ में दीपक का नाम लिखा होता है, जिसे देखकर पापा जी बड़े प्यार से सपना से दीपक के बारे में पूछते हैं। सपना डरते हुए अपने और दीपक के बारे में सब बता देती है सबसे और बोलती है, मैं दीपक के बिना नहीं जी सकती। अपनी मासूम सी बेटी को प्यार में तड़पते देखकर उनका दिल भी रो पड़ा और अपनी देती को प्यार से समझते हुए दीपक से उसकी शादी करने का वादा करते हैं। सपना के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर दीपक के परिवार वालों के घर जाते हैं। इससे पहले तुम कॉल पर मेरी दीपक से बात करा दो। सपना थोड़ा घबरा जाती है, सोचती हैं दीपक उसका कॉल उठाएगा या नहीं, क्योंकि कई दिनों से उन दोनों में बात नहीं हुई थी। इसलिए वो पापा के मोबाइल से उसे कॉल करती हैं और पापा को ही बात करने को बोलती है। कॉल जैसे ही उठता है, पापा जी को एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। तो पापा जी कहते हैं, क्या मैं दीपक से बात कर सकता हूँ? जी, अभी वो सो रहे हैं क्या? आपको उन्हें कोई एमएसजी देना है तो मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। उस औरत की बात से पापा जी को कुछ शक होता है। जी जरूर, मगर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप दीपक की कौन हो? जी, मैं दीपक की पत्नी अनिता। बस इतना सुनते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और प्यार के इतने बड़े दलदल के फरेब से अपनी बेटी को कैसे निकाले।
ये सोचकर ही वो सिहर जाते हैं। पापा को इतना परेशान देख सपना डर जाते हैं और बहुत हिम्मत से सपना को ये सच बताते हुए कहते हैं, जो फरेब तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचा भी नहीं। बेटा, तुम इतनी मासूम भी ना बनो कि कोई आकर तुम्हारी मासूमियत छीन ले। और अब तुम ये सोचो, जो तुम्हारे साथ हुआ आगे किसी लड़की के साथ ना हो, दीपक जैसे फरेबी लोगों की शिकार ना हो। बेटा, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बुरा हादसा है और इससे तुम्हें अब सबब लेना है ना कि अपनी जिंदगी को खत्म करना। इस बात का बहुत बड़ा असर सपना पर होता है। जिस प्यार के लिए वो अपनी जान दे रही थी, अब उसे से उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबब लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सब ये कहानी? में हर लड़की हो या लड़का, सबसे ये कहता हूँ, बिना जाने समझे ये गलती न करे।